नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट में पद्य 13 समझाऊंगी, जिसका नाम है नीति के दोहे और जिसके कवि है रहीम जी। रहीम जी का जन्म लगभग 1553 और निधन सन 1626 में हुआ था। रहीम जी का परिचय प्राप्त करते हुए कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बेरम रबा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के नवरत्न में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात है। जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया है। प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व, चौथे दोहे में सही दिन बंधु की बातें की गई है, पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है, छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्धृत किया है। पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सूचे ही सुजान। शब्दार्थ समझते हैं कि तरुवर यानी कि वृक्ष या फिर पेड़, सरवर यानी कि सरोवर या फिर तालाब, पान यानी कि पानी, प्रकाश यानी कि परोपकार या फिर दूसरों की भलाई, सूची यानी कि संग्रह करते हैं, सुजान यानी कि सज्जन या फिर ज्ञानी पुरुष। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं और सरोवर भी अपना पानी नहीं पीते। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं, यह समझाया गया है। अब देखते हैं दूसरा दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जय कसे, तेई सोचे मीत। शब्दार्थ है कि सगे यानी कि अपने रिश्तेदार, बहु यानी कि बहुत, रीत यानी कि प्रकार, विपत्ति यानी कि बुरा समय, कसोटी यानी कि सच्चे झूठे की पहचान कराने वाली परीक्षा, तेई यानी कि वेही और मित यानी कि मित्र। तो दूसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं, उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चे मित्र तो वो है जो विपत्ति के समय साथ देते हैं। तीसरा दोहा, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। शब्दार्थ है कि बड़ेन यानी कि बड़ों को, लघु यानी कि छोटे, डारी यानी कि छोड़ना, कहाँ यानी कि क्या, तरवार यानी कि तलवार। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो काम सुई करती है, क्या वह तलवार कर सकती है, ऐसा कवि कहते हैं। उसी प्रकार 4 नंबर का दोहा है, दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सब होय। शब्दार्थ है दिन यानी कि गरीब या फिर असहाय, लखत यानी कि देखते हैं, कोई यानी कि कोई, दिन बंधु यानी कि भगवान। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नज़रों से देखते हैं, पर उनकी और कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि भी नहीं करता। जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच भगवान के समान होता है। जिनके पास दया दृष्टि होती है वह। 5 नंबर का दोहा है, खीरा को मुँह काटी के, मलियत नौन लगाए, रहीमन करुए मुखन की,
चाहिए यही सजाए। खीरा यानी कि एक तरह की ककड़ी। मलियत यानी कि मलत है। नौन यानी कि नमक। करुए यानी कि कड़वे। सजा यानी कि सजा। 5वें नंबर के दोहे में कवि कहते हैं कि खीरा को खाने के पहले उसका सिर यानी कि ऊपरी भाग काटकर अलग कर देना चाहिए। फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। तो रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों को यही सजा मिलनी चाहिए। इस अपराध का यही दंड है। 6ठे नंबर का दोहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी कसकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। शब्दार्थ इस प्रकार है कि उत्तम यानी कि श्रेष्ठ, का करी सकत यानी कि कुछ न कर सकता है, कुसंग यानी कि बुरे लोगों का साथ, और भुजंग यानी कि सांप। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगत में रहे तो भी उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उनका विष फैलता नहीं है। आगे का दोहा देखिए। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन बिगर दूध को मथे न माखन होय। बिगड़ी यानी कि बिगड़ी और किन यानी कि चाहे। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती। ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना ही मथा न जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। 8वां दोहा। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। शब्दार्थ है कि थोरे यानी कि थोड़े, हित यानी कि भलाई, अनहित यानी कि बुराई। तो इस दोहे में रहीम जी समझाते हुए बताते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन अहितकारी है। आगे का दोहा। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। नर यानी कि मनुष्य, मांगन यानी कि मांगने, मुए यानी कि मर गए, और निकसत यानी कि निकलते हैं। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वे मर गए हैं जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, क्योंकि जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं। तो इस प्रकार कवि ने नीति व्यवहार संबंधी अनेक दोहे लिखे हैं। यहाँ उनके 9 दोहे दिए गए हैं, जिसमें परोपकार, सच्ची मित्रता, तुच्छ वस्तु का महत्व आदि के बारे में यहाँ बताया गया है।